देखो मुझे आज पढ़ाना था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गुड आफ्टरनून रिया। तो अब ठीक है, देखो ब्लड नहीं है, अब ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए, तो एनिमल्स कहते हैं, एनिमल्स का दो कैटेगरी होता है। देखो, एक होता है डायसियस और एक को मोनेसियस कहते हैं। एनिमल्स दो तरह के होते हैं, डायसियस एंड मोनेसियस कहते हैं। डायसियस कहने का मतलब देखो, ये यूनिसेक्सुअल होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। और जो मोनेसियस होते हैं इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मोनेसियस को हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि हाँ बेटा, लाइट थोड़ा कम है क्योंकि लाइट है नहीं, तो मैं इमरजेंसी लाइट पे पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, जैसे मान लो ये एक एनिमल है, देखिए एक एनिमल है जिसमें मेल कहते हैं और एक फीमेल है, इसमें फीमेल कहते हैं। मेल में आपको पता है टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरी होता है। टेस्टिस और ये ओवरी है। तो जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें मेल फीमेल डिफरेंट होता है। देखो, मेल में टेस्टिस का पार्ट होता है। तो मैंने कहा कि जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। देखो, मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल्स में ओवरी होता है, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट जो होता है ना, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बॉडी के अंदर देखो टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। तो दोनों गोनैड्स कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं गोनैड। टेस्टिस को मेल गोनैड कहते हैं और ओवरी को फीमेल गोनैड कहते हैं, है ना। और जो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं उसमें देखो क्या होते हैं, इसको देखो बाइसेक्सुअल वर्ड प्लांट में यूज किया जाता है। एनिमल्स में बाइसेक्सुअल यूज नहीं करते, एनिमल्स में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बाइसेक्सुअल कह सकते हैं बट एक्चुअल में बाइसेक्सुअल वर्ड प्लांट का टर्म होता है। ठीक है बच्चों। तो हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या है, देखो बोथ मेल एंड फीमेल गोनैड, both male and female gonads present in same organism. देखो, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। अरे गोनैड, टेस्टिस को गोनैड कहते हैं ना। मेल गोनैड टेस्टिस होता है, फीमेल गोनैड ओवरी होता है, जहां से गैमिट्स बनते हैं। जिस स्ट्रक्चर से, जिस ऑर्गन से गैमिट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है, एग बनता है, उसे गोनैड कहते हैं। तो मेल गोनैड को टेस्टिस कहते हैं, देखो टेस्टिस, और फीमेल गोनैड को ओवरी कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगर ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है तो यूनिसेक्सुअल होता है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल होता है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके एक ही बॉडी में टेस्टिस भी मिलेगा और ओवरी भी मिलता है। एक ही बॉडी में टेस्टिस भी होता है, ओवरी भी होता है। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। हाँ, अर्थवर्म इसमें आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मैं बताऊंगा आपको, सब कुछ बता दूंगा कौन से ग्रुप में क्या मिलता है। अभी पहले समझ लो आप। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ पर कहते हैं, ये तो हो गया कि गोनैड के बेसिस पे हमने एनिमल को क्लासिफाई किया, मोनेसियस और डायसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर अब देखो फर्टिलाइजेशन, देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे। तो फर्टिलाइजेशन देखो कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस के देखिए ये फर्टिलाइजेशन के टाइप है, देखो सेल्फ, क्रॉस, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो सेल्फ तो पता है आपको, देखो क्रॉस तो जानते हैं आप, जैसे मान लो एक ये मेल है और ये एक फीमेल है, तो मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, ये चल सकता है, इसमें मूवमेंट होता है, स्पर्म मोटाइल होता है। और देखो स्पर्म का जो पार्ट है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हुआ। देखो फीमेल से क्या बना बताओ, एग। देखो ये एग है। तो जब स्पर्म मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करे, देखो ये अलग अलग पार्ट है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रॉस में कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है बताओ। क्रॉस फर्टिलाइजेशन involves two different organisms of the same species कहता है, of the same species कहा जाता है। तो क्रॉस में हमेशा देखो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अरे क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है, मेल के बॉडी से स्पर्म आता है, फीमेल्स बॉडी को देख लीजिए ना, मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल्स के एग को फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब में जाकर। तो जिस फर्टिलाइजेशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो, मेल अलग है, फीमेल अलग है, मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होने चाहिए, सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे देखो, वैसे मान लो एक एनिमल ऐसा है जिसके पास टेस्टिस है, एक एनिमल ऐसा इसके पास ओवरी है, ठीक है। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि टेस्टिस है, ओवरी है, टेस्टिस है, ओवरी है। एक और कंडीशन देखो, टेस्टिस है, ओवरी है, टेस्टिस है, ओवरी है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर समझो पहले आप, मैं क्या क्या बता रहा हूँ क्रॉस के बारे में। एक तो ऐसा होगा, देखो ये यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, देखिए आप, देखो ये यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, देखो ये यूनिसेक्सुअल है ना, टेस्टिस है, ओवरी है यहाँ पर। तो टेस्टिस के स्पर्म ने इसके एग को फर्टिलाइज कर दिया, देखो यहाँ से ऐसे, ये सिंपल क्रॉस कहते हैं, ये एक सिंपल क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अगर मान लो ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट है, देखो ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, देखो ये इसके स्पर्म ने इसके एग को फर्टिलाइज कर दिया, या फिर हो सकता है कि इसके स्पर्म ने इसके एग को फर्टिलाइज कर दिया, ये भी होता है, देखो ऐसा भी होता है कि दो हर्माफ्रोडाइट भी साथ साथ आ जाते हैं, और एक ही साथ अगर ऐसा हो जाए, देखो ये देखो ये ऐसा जरूरी नहीं कि एक साथ हो जाए, मे बी इसके टेस्टिस से जो स्पर्म आया इसने एक के फर्टिलाइज कर दिया और ये खत्म हो गई। देखो तो मैं ये आपको लिख देता हूँ, रुक जाओ, देखो तो देखो इसे कहते हैं, देखो सिंपली समझ लीजिए आप, एक टर्म लिखते हैं, इस टर्म कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो ये एक ही समय ऐसा हो रहा है, देखो ये इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ये इसको फर्टिलाइज कर रहा है, एक साथ एक दूसरे को फर्टिलाइज कर रहा है, इसको रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चों। हाँ देखो सेल्फ में क्या होगा, देखो ये देखो ये टेस्टिस है, ये ओवरी है, इसके स्पर्म ने इसके को फर्टिलाइज कर दिया, एक ही बॉडी है, देखो एक ही बॉडी है, देखो एक ही एनिमल के स्पर्म ने उसी एनिमल के एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो देखो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल्स का होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए तो ऐसे याद रखिएगा, इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, in self fertilization
In self fertilization, gametes of same organisms fertilizes. देखो, in self fertilization, gametes of same organisms fertilizes. ये याद रखिएगा कि क्रॉस में देखो क्या होता है, अलग अलग होता है. सेल्फ में एक ही इंडिविजुअल्स का जो गैमेट्स है वो फ्यूज कर जाता है. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती. जब भी अगर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स आ गया, चाहे वो मोनेशियस हो चाहे वो डायसियस हो, तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑलवेज हर्माफोडाइट में ही होता है. ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ये लिख लीजिए आप, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. देखो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in both monoecious and dioecious organisms. लिखे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन takes place in both monoecious and dioecious organisms. Monoecious and dioecious organisms, whereas self-fertilization takes place always in hermaphrodite organisms. Always in hermaphrodite organisms. ऑब्वियसली बात है, ह्यूमंस में क्रॉस ही होगा. अरे ह्यूमन हर्माफोडाइट थोड़ी है. अच्छा एक चीज बताओ, जैसे पूछा जाता है कि जो एनिमल हर्माफोडाइट होते हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा क्या है, सेल्फ या क्रॉस? हाँ जी बच्चों बताओ जल्दी से. जो एनिमल्स हर्माफोडाइट होते हैं उनके लिए बेस्ट क्या है, सेल्फ या क्रॉस? सेल्फ. 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 बट आंसर इज क्रॉस. देखो ये याद रखना कि नेचर क्या चाहता है. यस, वासु ने सही कहा, वेरिएशंस के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन अच्छा होता है. 99.9% हर्माफोडाइट में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोजेनी होगा ना उसमें अच्छे जीन्स जाएंगे, वेरिएशन अच्छा आएगा उनका, और वेरिएशन अच्छा आएगा तो नेचुरल सिलेक्शन भी उनका अच्छा होगा, वो ज्यादा अच्छे सर्वाइव करेंगे फिर. तो जो जेनेटिक्स हो ना वो ज्यादा इंप्रूव कर जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, और नेचर यही चाहता है. नेचर यही चाहता है कि जो प्रोजेनी बनेगा, जो बच्चे आएंगे, उस बच्चे का जेनेटिक्स ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और ये तभी होगा जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं. नेचर कभी भी क्लोज मैरिज पसंद नहीं करता. नेचर ऑलवेज लाइक डिस्टेंट मैरिजेस फॉर द जेनेटिक वेरिएशन. तो ये लाइन ऐड कर लीजिएगा, ये लाइन ऐड कर लीजिएगा बच्चों, लिख लो. मोस्ट ऑफ द हर्माफोडाइट एनिमल्स, लिखे, most of the hermaphrodite animals, देखिए, most of the hermaphrodite animals perform cross fertilization. Most of the hermaphrodite animals perform cross fertilization because cross fertilization ensure better genetic combination and improved variation. Better genetic combination and improved variation. समझ में आ गया बच्चों? और देखो एक ही एनिमल है आपकी बुक में, 11th क्लास में एक ही एनिमल का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, बाकी सब में क्रॉस होता है.
एक ही एनिमल है पूरे आपके एनसीईआरटी के बुक में, और उसका नाम है टेपवर्म। टेपवर्म में ये हर्माफ्रोडाइट होता है और यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी जितने भी एनिमल आप जानते हैं, अभी बताऊंगा एग्जांपल आपको, और बहुत सारा फाइलम्स में हर जगह आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही मिलेगा, बस यही एक्सेप्शन है, याद रखना इसको। टेपवर्म हर्माफ्रोडाइट है और यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। बेटा अर्थवर्म में क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अर्थवर्म में रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने एक ही एग्जांपल बताया आपको, टेपवर्म। टेपवर्म में ही सेल्फ है, बाकी जितने भी आप जानते हैं एग्जांपल्स आपके लेवल पे सब में क्रॉस ही मिलता है। ठीक है, चलिए तो याद रखना इसको। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको डेवलपमेंट के बेसिस पे। देखो, तो डेवलपमेंट में देखो कई सारे टर्म्स यूज करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है देखो, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी होता है। देखिए, डेवलपमेंट के लिए टर्म हमने यूज किया कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। बेटा एक्सटर्नल तो सिंपल मीनिंग है, अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर हुआ तो एक्सटर्नल होता है, और अगर वो फीमेल ट्रैक में हुआ तो उसको इंटरनल कहते हैं। गैमेटिक फ्यूजन देखो, अगर गैमेटिक फ्यूजन अगर बॉडी के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर। इनफैक्ट पानी में ही होगा ना, हवा में तो होता नहीं फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एक्वेटिक मीडियम आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेटा आउटसाइड कैसे होता है? पानी में स्पर्म आ गया, पानी में मान लो एग आ गया, जैसे फ्रॉग वगैरह में होता है। हाँ जी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखा होगा आपने, मैंने ये कहा कि जैसे आपने देखा होगा क्लिनिक वगैरह के आगे जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो लिखते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ लिखा होता है ना, आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है आउटसाइड द बॉडी कहते हैं, आउटसाइड द बॉडी इन कंट्रोल्ड मीडियम कहा जाता है। कोई नहीं, अब केवल मेरी वॉइस आएगी, ठीक है? चलो, अब ठीक है ना सब कुछ? आवाज आ रही है मेरी अब? चलो ठीक है। तो देखो, मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं। ये अलग फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इन एक्वेटिक फ्लूइड मीडियम कहता है, ऑलवेज अकर्स इन फ्लूइड मीडियम। फर्टिलाइजेशन अभी अभी पहले देख लो फर्टिलाइजेशन, फिर मैं डेवलपमेंट पे आऊंगा, वो रह गया था। याद रखना फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऑलवेज फ्लूइड मीडियम में होता है, या तो बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर कहते हैं। तो एक्सटर्नल कहा जाता है, देखो इट अकर्स इन water and outside the organisms, outside the organism's body। या तो मेरीन वाटर होगा या तो सी वाटर, फ्रेश वाटर होता है। और ये अगर एक टर्म यूज करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स outside the body, outside the body, इसी को कहते हैं आईवीएफ। इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
ये बाहर परफॉर्म करते हैं। यूजुअली ह्यूमंस में अंदर में होता है फर्टिलाइजेशन, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगर ये चीज बाहर परफॉर्म किया गया, इसी को आईवीएफ कहते हैं। हाँ तो ठीक है ना, नोट्स बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग से लिख लो उसको, ठीक है। और देखो, ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, देखो इट ऑलवेज अकर्स इनसाइड द बॉडी। ये फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट इसमें ये फ्लैजिलेटेड होता है, इट इज फ्लैजिलेटेड। तो ये मोटाइल होता है, मोटाइल कहता है। जो फीमेल गैमेट्स होती है, देखो जो फीमेल गैमेट की बात करते हैं, तो ये होता है नॉन मोटाइल। तो देखो, स्पर्म को जाना पड़ेगा एक के पास, एक स्पर्म के पास नहीं आता। याद रखना कि जो मेल गैमेट होगा उसका मूवमेंट होता है, फीमेल गैमेट में कोई मूवमेंट नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मेल के गैमेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां बताओ, फीमेल गैमेट के पास। बिल्कुल सही बात है। किसी भी कंडीशन में एक का मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट केवल स्पर्म का होता है, फ्लैजिला स्पर्म में होता है, ठीक है। वैसे भी देखो, फीमेल गैमेट का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। आप एक को कंपेयर करेंगे स्पर्म से, तो एक का साइज बड़ा है, वो मूवमेंट वहां पॉसिबल भी नहीं होता। आप देखो, पोलर ग्रेन्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, पोलिनेशन हो जाता है। एक का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और दोनों का मूवमेंट करना जरूरी भी नहीं होता। चलिए, ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखो, डेवलपमेंट के बेसिस पे देखिए, पहले बता रहा हूं आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है। अब देखो, डेवलपमेंट के बेसिस पे पहले तो बताऊं मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लो, जैसे मान लिया जाए कि ये एक फीमेल बॉडी है, या ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। यहां से एक, देखो फीमेल्स ने क्या रिलीज किया, देखो मान लो यहां से एक ये एग डेवलप हुआ है, एग, और ये मान लो फर्टिलाइज एग है, ये एक फर्टिलाइज एग है मान लो, ठीक है। और इस एग से एक यंग वन का बर्थ होता है, हैचिंग ऑफ यंग वन कहते हैं। यंग वन, देखो कहते हैं हैचिंग, हैच करना कहता है, हैचिंग ऑफ यंग वन कहता है। कोई लार्वल फेज नहीं आता। देखो यहाँ अगर मान लो ऐसा होता, यहां से एग आता, देखो ये एक फर्टिलाइज एग है, इस एग से पहले लार्वा आता है, लार्वा आता है, और ये लार्वा अब धीरे धीरे चेंज होता है किसमें, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं मेटा मॉर्फोसिस कहा जाता है। देखो, तो कहने का मतलब ये है, देखो कि अगर एक एनिमल के बॉडी से एक से सीधा यंगवन का हैचिंग हो गया, जैसे कहते हैं चिकन वगैरह में देखिए, फॉल वगैरह में देखिए, रेप्टाइल्स में देखो क्या होता है, एक से सीधा यंगवन आता है, कोई लार्वा नहीं आता। तो अगर विदाउट, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या है, विदाउट लार्वा कहता है, ये विदाउट लार्वा होता है। जबकि इनडायरेक्ट का मतलब विथ
लार्वा कहते हैं। तो लिख लो डायरेक्ट वाले पार्ट में, डेवलपमेंट ऑफ यंग वन, या ऐसा कहते हैं लाइफ साइकिल विदाउट लार्वल स्टेजेस, वो डायरेक्ट होता है। देख लो लाइफ साइकिल विदाउट लार्वा, हाँ जी देख लो लाइफ साइकिल विदाउट लार्वा उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और उसमें लिखे लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स वन और मोर देन वन लार्वल स्टेजेस। देखो लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स one or more than one larval stages, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे देखो, और याद रखना कि वो प्रोसेस, वो चेंज जो लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करता है, दैट चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लिख लो a process that changes larva into adult, a process that change larva into adult is called metamorphosis। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया सबको? तो देखिए ये एक फीमेल बॉडी है या हर्माफ्रोडाइट है, इसकी बॉडी से जो फर्टिलाइज एग आ रहा है, एग मतलब ये फर्टिलाइज एग क्या होती है? जाइगोट है ना, ये जाइगोट कह सकते हैं आप इसको। अभी जाइगोट से कोई लार्वा नहीं आता, सीधा यंग वन आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर मान लो फर्टिलाइज एग से लार्वा आता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब यहां देखो डेवलपमेंट का दो और टाइप होता है। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? डेवलपमेंट के ये दो टाइप हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो एक्सटर्नल वो होता है जिसमें कहते हैं ओविपेरस कंडीशन की बात करते हैं, ओविपेरस वाले एनिमल्स, और इंटरनल हमेशा विपेरस होता है। तो जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होता है, जितने भी देखो जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट ऑलवेज एक्सटर्नल होता है। लिख लो ओविपेरस का मतलब समझ आ गया? इसको एग लेइंग कहते हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। और विपेरस का मतलब क्या होता है? बर्थ ऑफ यंग वन कहा जाता है। तो इन ऑल ओविपेरस एनिमल डेवलपमेंट इज ऑलवेज एक्सटर्नल। वो तो अंडे के अंदर होता है ना। आप देखा होगा मुर्गी जब अंडा देती है, अरे मतलब मुर्गी जब अंडा देती है तो क्या उस अंडे को आपने तुरंत फोड़ दिया तो उससे बच्चा आएगा बाहर? क्या उससे बच्चा नहीं आता बाहर ना। उस अंडे के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसमें योग होता है, पता है ना? आपने देखा होगा। देखिए ऐसे देखो, तो आपको पता है कि ये मान लो ये एग है, और एग में इनिशियली कहते हैं ये योग होता है, योग। धीरे धीरे कहते हैं इस एग के अंदर देखिए एक यंग वन बनता है। एग में क्या डेवलप हो रहा है? इसको आप कहते हैं ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है इसके अंदर। और जब इसका क्या हुआ, हैचिंग कहते हैं, हैच, तो अंडा तो फूट जाता है, देखो ऐसे अंडा फूट गया, और जो उसका एक यंग वन का स्टेज था, देखो वो बॉडी से बाहर आ गया। तो ये देखो यंग वन आ गया सर, ये हैचिंग है। देखो तो
कहने का मतलब ये है देखो कि जो इसमें डेवलपमेंट है, वो ऑलवेज बॉडी के बाहर होता है ओविपेरस वाले केस में, ठीक है। और विविपेरस में कहते हैं डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है, फीमेल के यूट्रस में होता है, पता आपको, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं आप। तो विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और विविपेरस में डेवलपमेंट ऑलवेज इंटरनल ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? सबको क्लियर है ये चीज? हाँ, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे डिफरेंट तरह की। हैचिंग क्या होता है बेटा? अंडे को ये बताओ, मुर्गी के अंडे से बच्चा बाहर आता है ना, तो अंडे का जो फूटना होता है ना, अंडा जो टूटता है, उसी को हैचिंग कहते हैं। बिल्कुल सकता है। देखो विविपेरस में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, अभी बताऊंगा। यस यू राइट। विविपेरस में याद रखना, जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें सीधा लार्वा आता है, देखो लार्वा यंग वन बनता है। तो विविपेरस में डेवलपमेंट जो होता है देखो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, और इवन ओविपेरस में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा कि इन ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स डेवलपमेंट इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये लाइन आप ऐड कर लो। इन बोथ ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, in both oviparous and viviparous animals, development is both direct as well as indirect. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो मैं इनको एक टेबल बना रहा हूं। अब ये टेबल आप, मैंने कहा इन बोथ ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स डेवलपमेंट इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देख लिया, मैंने ये कहा कि ओविपेरस एनिमल में और विविपेरस एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक है बच्चों? अच्छा बताओ, जैसे एक फाइलम है पॉलीफेरा, अब देखो पॉलीफेरा के बारे में मैं सब कुछ लिख देता हूं, अब आप समझ में आ जाएगा। देखो जैसे पॉलीफेरा में कहते हैं ये होता है हर्माफ्रोडाइट। पॉलीफेरा इज हर्माफ्रोडाइट, एच लिख दिया आपने। देखो इस एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो मैं एक लाइन लिखता हूं सबका, ये ओविपेरस होता है, यहां क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और यहां पर इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। देखो सब कुछ लिख दिया हमने, एक पूरा चार्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पर ये पॉलीफेरा हर्माफ्रोडाइट होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओविपेरस होते हैं, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट क्या बताओ, क्या डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर अगर बात करूं मैं अब सिलेंड्रेटा की बात कर रहे हैं। अब देखो सिलेंड्रेटा में देखो क्या कहते हैं, ये भी मोस्टली हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, बट यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी ओविपेरस होता है, यहां भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और यहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। सेम फिर देखो तीनों फोड़ा, ये भी हर्माफ्रोडाइट है। देखो यहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां भी ओविपेरस कंडीशन कहते हैं, यहां भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, और यहां भी इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट होता है। सेम है, देखो सिलेंट्रेटा में तीनों पूरा एक जैसा होता है ना। फिर देखो प्लेटी हेलमिंथस में देखो ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है। देखो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी ओविपेरस होते हैं, यहाँ भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है मोस्टली कहते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे होता है, देखो मैं अभी एक्सेप्शन नहीं बता रहा, वो फाइलों में बताऊंगा ना, अभी जस्ट मैं जनरलाइज एक टेबल बना रहा हूँ। देखो और यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर देखो एसेलमेंथिस में डायसिस कंडीशन आ जाता है। डायसिस यूनिसेक्सुअल हो जाता है, डी का मतलब डायसिस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओविपेरस भी होता है विविपेरस भी होता है, याद रखना। एसेलमेंथिस ओविपेरस भी होता है विविपेरस भी होता है। यहाँ भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है बच्चों। फिर देखो एनिडा, ये मोनेसिस भी होते हैं डायसिस भी होते हैं, जनरली दोनों चीजें मुझे देखना है, मतलब हर्माफ्रोडाइट भी होता है और डायसिस भी होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। देखिए दोनों होता है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी होता है एनिडा में। और देखो इसके बाद आर्थ्रोपोडा, ये डायसिस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, दोनों होता है। ओविपेरस कंडीशंस होते हैं, कुछ विविपेरस भी होते हैं, देखो मोस्टली ओविपेरस ही होते हैं, फ्यू केसेस विविपेरस वाले होते हैं। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट यहाँ भी देखो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। फिर देखो आर्थ्रोपोडा के बाद क्या हो गया, मोलस्का, मोलस्का भी डायसिस होते हैं, सेम कंडीशन देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। ये ओविपेरस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी होता है। फिर देखो मोलस्का के बाद इकाइनो की बात करते हैं, इकाइनोडर्माटा, ये भी डायसिस होते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओविपेरस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है और ऑलवेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ऑलवेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट आइए मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑलवेज इनडायरेक्ट ही होता है इकाइनोडर्म्स में, लार्वा मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ देखो हेनिकॉरिटा, हेनिकॉरिटा ये डायसिस होते हैं, यहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये ओविपेरस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हेनिकॉरिटा, ठीक है बच्चों। और देखो लास्ट जो इसमें बता दूं मैं आपको, कॉर्डेटा, देखो कॉर्डेटा ये डायसिस होते हैं, मोस्टली कहते हैं डायसिस होते हैं, एक्सेप्शंस होंगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ भी कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये ओविपेरस भी होते हैं विविपेरस भी होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ भी होता है और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। देखो सभी फाइलम का एक चार्ट बन गया ना यहाँ पर, सभी फाइलम का एक चार्ट बना लिया हमने यहाँ पर।
अभी बता रहा हूँ बेटा, प्लेटिपस कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अरे मैमल्स दोनों तरह के होते हैं, ओविपेरस भी होता है, विविपेरस भी होता है। एक्सेप्शंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा, और प्लेटिपस कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये जनरल एग्जांपल है। ओविपेरस मैमल कहते हैं इसको, जो कॉर्डेटा में आता है। अच्छा बताओ, जैसे ये जो पूरा चार्ट आपने लिख लिया है, मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये मैं मिटा दूं, सबने लिख लिया इसको, तो लिखो इसको पहले, टेक योर टाइम, राइट डाउन प्रॉपर्ली। ये मैंने आपको बताया है जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक। अब हर फाइलम का कुछ एक्सेप्शन हो सकता है बेटा। हेरिकॉर्डेटा में लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कल भी क्लास है, कल भी क्लास होनी चाहिए आपकी, यस है। अब जैसे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं आपसे, ऑलवेज डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन, ये देखो उनका वर्टिब्रेटा, बी लिखो, आर्थ्रोपोडा, सी लिखो, हेमिकॉर्डेटा, डी लिखो, इकाइनोडर्माटा, और ई लिखो, नन ऑफ दीज। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। ऑलवेज डायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन ई, ई ओके, नन, बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्या होगा बताओ। अच्छा बताओ, एक ऐसे वर्टिब्रेटा का नाम बताओ जिसमें लार्वा होता है। एक ऐसे वर्टिब्रेट का, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एक नाम देखो, इसमें आता है साइक्लोसोम्स, और जो एम्फीबिया होता है, ये दोनों ग्रुप है देखो वर्टिब्रेट्स में, इनमें लार्वा मिलता है, लार्वा इस प्रेजेंट करता है। इसके अलावा वर्टिब्रेट में और कहीं लार्वा नहीं मिलता। समझ में आ गया बच्चों। साइक्लोस्टोम्स में और एम्फीबिया में लार्वा मिलता है, और कहीं लार्वा नहीं होता वर्टिब्रेट्स में। आर्थ्रोपोडा में जानते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है, हेमिकॉर्डेटा में इनडायरेक्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने खत्म कर लिया बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन।